श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि ये पुस्तक लग्न सारणी समुच्चय हम क्यों खरीदें। इसका लेखक मैं हूँ। इसकी सारणियाँ बनवाने में सुनील कुमार जी पांडे मुंबई वाले का पूरा सहयोग रहा है। दूसरा, इस पुस्तक को आप क्यों खरीदें, इस पर ही चर्चा करेंगे। देखिए, आप जो पंचांग उपयोग में लाते हैं वो किसी स्थान विशेष का होता है। जैसे श्री भादव माता पंचांग उपयोग में लाते हैं तो यह पंचांग नीमच के आधार पर बनता है। ऐसे ही निर्णय सागर पंचांग को उपयोग में लाते हैं तो वो जोधपुर के आधार पर बनता है। श्रीधर शिवलाल पंचांग को उपयोग में लाते हैं तो वह जोधपुर के आधार पर बनता है। यदि आप मार्तंड पंचांग को उपयोग में लाते हैं तो वो भी पंजाब के एक नगर के आधार पर बनता है, कुराली पंजाब, वहाँ के आधार पर बनता है। ऋषिकेश पंचांग को उपयोग में लाते हैं तो वह काशी के आधार पर बनता है। तो इन विभिन्न स्थानों पर निर्मित पंचांग में जो दैनिक लग्न प्रवेश दिया जाता है वह उस स्थान का होता है। अब आप उस लग्न प्रवेश को आपके यहाँ देख रहे हैं, जैसे विवाह मुहूर्त में समय दिया है 12:05 से 2:25 तक, तो ये जो विवाह मुहूर्त का समय है ये जोधपुर का है। मान लो जोधपुर के आधार पर पंचांग है तो, और नीमच के आधार पर पंचांग है तो नीमच का है। और मान लो आप वाराणसी में बैठे हैं तो आधे घंटे का अंतर आ जाएगा। नीमच का या जोधपुर का पंचांग वाराणसी में उपयोग कर रहे हैं या बेंगलोर में कर रहे हैं या हैदराबाद में कर रहे हैं तो आधा घंटे का अंतर से भी ज़्यादा आ जाएगा, आधे घंटे से अधिक अंतर आ जाएगा। तब आप जो शुभ समय मानकर कार्य कर रहे हैं उसमें हो सकता है अशुभ लग्न आ जाए या अशुभ लग्न आ चुका चल रहा है, उसमें आपने काम कर लिया, वो लग्न बाद में आएगा, या वो लग्न निकल गया उसके बाद में आपका दूसरा लग्न आ गया, उसमें आप काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये पुस्तक आपको उन अशुभ समयों से बचाने के लिए है। आप भारत में किसी भी नगर का लग्न प्रवेश सेकंड तक शुद्ध निकाल सकेंगे। 6 प्रकार से लग्न प्रवेश की सारणियां दी हैं। भारत में स्वीकृत लग्न प्रवेश उसको सबसे पहले दिया है, और बाकी 5 प्रकार की सारणियां पुस्तक के अंत में दी हैं ताकि पाठक भ्रमित न हो कि ये लग्न प्रवेश मानूं, ये मानूं, ये मानूं, ये मानूं या ये मानूं, कौन सा मानूं 6 में से। तो जो आपको मानना है वो सबसे पहले है, और अगर कोई विशेष मत वाले हैं कि नहीं साहब हम तो इसको मानते हैं, तो वो पीछे की टेबल को देख सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि मैंने पहली बार सुना है कि 6 प्रकार से लग्न प्रवेश होता है। बराबर आप इस पुस्तक का अध्ययन करें और उसमें दी गई विधि का अनुसरण करें, आपके भी लग्न प्रवेश 6 प्रकार का आएगा, बराबर आएगा। तो आप इसलिए इस पुस्तक को खरीदें ताकि आप चाहें तो इस पुस्तक की सहायता से आपके स्थान की लग्न प्रवेश सारणी बना सकते हैं। आपके नगर की लग्न प्रवेश सारणी केवल कुछ मिनटों को घटाने से ही आपके वहां की बन जाएगी। कुछ मिनट घटाना है बस। पूरे मेष लग्न में से एक अंक है,
मान लो 12 मिनट 13 सेकंड, तो 12 मिनट 13 सेकंड पूरे 365 दिन मेष लग्न में से घटा दो आपके वहाँ का, या जोड़ दो, घटाना ही नहीं, जोड़ना भी हो सकता है या घटाना भी हो सकता है, तो वो आपके वहाँ की बन जाएगी। ऐसे फिर वृषभ में जो आपके नगर के सामने दिया है वो घटा या जोड़ दो, वृषभ लग्न आपके वहाँ का हो जाएगा। इस प्रकार जनवरी से दिसंबर तक के सभी महीनों के लग्न प्रवेश आपके वहाँ के हो जाएंगे। बस एक बार मेहनत करनी है, उसके बाद आपकी मेहनत खत्म। उसके बाद तो केवल वार्षिक संस्कार रहेगा, 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट, वो वार्षिक संस्कार आपको करना है बस। और आपके नगर का शुद्ध सेकंड तक लग्न प्रवेश निकाल सकेंगे। इसलिए मैंने ये मेहनत करके बहुत ही विस्तृत पुस्तक बनाई है। अब आप इस पुस्तक को देखने के बाद ये कहेंगे कि वास्तव में मेहनत की गई है, और इसका जो मूल्य स्वल्प रखा है 351 रुपये। पूर्व समय में मैंने आपको बताया था कि 1 महीने के लिए इसका डाक खर्च सहित मूल्य 300 रुपये रहेगा, परंतु अब मुझे घाटा है इसमें। क्यों घाटा है? क्योंकि 16 दिसंबर से भारत सरकार ने जो प्रिंटेड बुक भेजने का ऑप्शन था उसको समाप्त कर दिया। अर्थात अब आप प्रिंटेड बुक जो 10-20 रुपये 22 रुपये 25 रुपये में बेचते थे, वो 25 रुपये वाली 75 रुपये में जाएगी। इसलिए अब डाक खर्च 16 दिसंबर से बढ़ा दिया गया है। अब वो जो पहले प्रिंटेड बुक वाले ऑप्शन से जाती थी, प्रिंटेड बुक जाती थी, आजकल वो पार्सल में जाएगी। अगर आपको लगता हो कि मैं गलत बता रहा हूँ तो कोई भी पुस्तक विक्रेता से आप संपर्क करें और पूछें कि क्या प्रिंटेड बुक वाला ऑप्शन खत्म हुआ कि नहीं हुआ। और जो पुस्तक 1 रुपये की थी वो 3 रुपये में जाएगी। 1 रुपये में थी, उसका अर्थ है कि जिस पे डाक खर्च 1 रुपये था वो अब 3 रुपये लगेंगे, 3 गुने। तो अब मुझे भी आपको ये बताना पड़ रहा है कि जो मैं 300 रुपये डाक खर्च सहित लेने वाला था जनवरी के लिए, वो अब 350 रुपये पूरे लगेंगे। और जनवरी निकलने के बाद जो भी लेंगे उन पे 350 प्लस डाक खर्च अलग से। जनवरी में जो ऑर्डर करेंगे उनके लिए 350 रुपये रहेगा। अब अगली बात और बता दूं कि एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, और जुड़ने के बाद इस पुस्तक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे से उस ग्रुप में कर सकते हैं कि आपकी ये पुस्तक क्या क्या उपयोग में आएगी। वैसे तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात बता दी है। इसमें क्या रहेगा वो बता दूं। सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो आपके प्रांत का नाम रहेगा। आप जिस प्रांत का नगर ढूंढना चाहते हैं उस प्रांत का नाम यहाँ ऊपर पट्टी में लिखा गया है। अगर 2 प्रांत एक पृष्ठ में आ रहे हैं तो दोनों प्रांतों का नाम लिखा गया है। अब यहाँ सबसे पहले आएगा, जैसे माना नीमच, फिर नीमच लिखने के बाद यहाँ आएगा एमपी का अर्थ है कि नीमच मध्य प्रदेश वाला। उसके बाद आएंगे अक्षांश, रेखांश, भूकेंद्रीय अक्षांश। भूकेंद्रीय अक्षांश के बाद आएगा स्टैंडर्ड अंतर, देशांतर। ये देशांतर नीमच से रहेगा। नीमच से आपका नगर कितने अंतर पर पड़ रहा है, मिनट सेकंड का अंतर है। उसके बाद आएगा पलभा, अंगुल व्यंगुल में है ये। अब आप कहेंगे पलभा से हमें क्या लेना देना।
भाई पलभा ही मुख्य आधार है। आपका स्वदेशोदय, लंकोदय से स्वदेशोदय बनाने में पलभा मुख्य आधार हैं। ये सूर्योदय सूर्यास्त साधन में भी उपयोग में आती हैं। अगर कोई चरखंड बनाकर सूर्योदय सूर्यास्त निकालना चाहें तो वहाँ भी ये पलभा का उपयोग किया जाता है। प्राचीन समय में पंचांगकर्ता से यही पूछा जाता था कि आपका पंचांग कितनी पलभा पर निर्मित हुआ है, तो समझते थे कि हाँ ये पंचांगकर्ता जानकार है। अगर वो कह दे कि हाँ हमारा पंचांग इस पलभा पर निर्मित है, या पंचांग में अगर आपने पलभा ही नहीं लिखी तो ये सोचा जाता था कि इनको पलभा का ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार की छोटी मोटी बातें थी। अब पलभा आने के बाद मेष से लगाकर मीन तक का लग्नांतर संस्कार दिया है। मेष के नीचे जो दिया गया संस्कार है धन या ऋण लगाया गया उसके आगे, और मिनट सेकंड में मान दिया है। आप उस मेष के नीचे वाले मान को मेष में से घटा देंगे तो ये लग्न प्रवेश आपके वहाँ का हो जाएगा। ऐसे ही वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 कालम है इसके। तो जिस लग्न का लग्नांतर संस्कार उसी में से घटाएंगे तो वो आपके वहाँ का हो जाएगा, उस नगर का जिस नगर के सामने का घटा रहे हैं। तो ये अगर साल भर उसी लग्न का उसी लग्न में से घटा देंगे लग्नांतर, तो ये पूरी टेबल दैनिक लग्न प्रवेश सारणी आपके वहाँ की हो जाएगी। इसके बाद 12 कालम समाप्त हुए ये 12 राशियों के। इसके बाद आएगा स्वदेशोदय, उस नगर का, निमच नगर ले रहे हैं तो निमच नगर का 12 राशियों के स्वदेशोदय दिए हैं पल विपल में। पल विपल में आप 12 राशियों के स्वदेशोदय लेंगे, क्योंकि 6 राशियों के स्वदेशोदय और उल्टे क्रम में 6 राशियों के स्वदेशोदय, तो ये 6 कालम बने हैं, इनमें स्वदेशोदय दे रखे हैं। तो जो अपने हाथ से गणित कर लग्न साधन करना चाहते हैं उनको स्वदेशोदय निकालने की जरूरत ही नहीं है। 6,500 से 7,000 नगरों के स्वदेशोदय निकाल कर दिए हैं नेपाल और भारत के। नेपाल वालों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेपाल में क्या आएगा, यहाँ नगर, उसके पीछे एनपी रहेगा, एनपी नेपाल, यहाँ लिखा रहेगा नेपाल। अब नेपाल नगर का मेष का मान मिनट सेकंड वाला घटा देंगे, और घटाने के बाद वो भारतीय समय से नेपाल का लग्न प्रवेश आएगा, उसमें 15 मिनट जोड़ देंगे। नेपाल के लिए भी बहुत आसान कार्य कर दिया है मैंने। अब ये जो आपके स्वदेशोदय समाप्त होने के बाद अगस्त्य दर्शन और अगस्त्य लोप, उसके राशि अंश कला विकला दिए हैं। उस राशि अंश कला विकला पर सूर्य आने पर आपके यहाँ अगस्त का दर्शन होगा, और अस्त वाले पर आने पर अगस्त का अस्त हो जाएगा, जिसको लोप कहते हैं। तो ये 6-7 हजार नगरों के अगस्त्य लोप दर्शन भी आप देख सकेंगे। इनको पुस्तक के अंदर बड़े आसान तरीके से गणित कर समझाया गया है। फिर भी अगर कोई रुकावट या कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आप मेरे ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ उससे जुड़ें और उसमें प्रश्न करें। आपको पुस्तक खरीदनी है तो भी आप उस ग्रुप से जुड़कर लिख सकते हैं कि मुझे पुस्तक की आवश्यकता है। ये पुस्तक चाहे आपको 350 में पड़े, 400 में पड़े, तो भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मददगार होगी, क्योंकि आप जो मोबाइल ऐप से लग्न देखते हैं वो उसमें कभी त्रुटि हो सकती है, या किसी सॉफ्टवेयर में कभी कोई त्रुटि हो सकती है, परंतु ये मेरे अपने द्वारा सॉफ्टवेयर बनाया गया है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि कई बार इसका प्रैक्टिकल करके उसके बाद ही इस पुस्तक
में उस विधि को अपनाया गया है। अब आप कहेंगे इतना डाटा आपने इसमें डाला है पुस्तक में, तो निश्चित ही कहीं न कहीं प्रूफ रीडिंग में दृष्टि दोष हो सकता है। जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उस सॉफ्टवेयर से जैसे ही उस रीडिंग को निकाला वैसी की वैसी कॉपी कर उसमें पेस्ट कर दिया गया है। इससे सेकंड में या कहीं भी कोई त्रुटि आने की संभावना ही नहीं है। और ये कार्य मेरी निगरानी में मेरे सुपुत्र ऋतुराज जोशी के द्वारा किया गया। इससे इसमें गलती की संभावना नहीं है। जहां विधि दी गई है, विधि जो हिंदी में लिखी गई है, उसमें कहीं कोई मात्रा में गलती या कहीं कोई शब्द आगे पीछे ऐसा है, पर उससे आपके मेन टेबल में और मेन गणित में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आज 1 जनवरी है। मैं आपको नव वर्ष की शुभकामना नहीं दूंगा, क्योंकि इस नव वर्ष में 31 अर्थात 31 दिसंबर की रात्रि में हुड़दंग किया जाता है, नाच गान किया जाता है, शराब पी जाती है। सब नहीं पीते, बहुत सारे नहीं पीने वाले नहीं भी पीते हैं, पर ज़्यादातर ऐसा सुनने में आता है कि लोग शराब पीकर 31 मनाते हैं। मतलब शाम तक, जब तक रात की 12 नहीं बज जाए 31 तारीख की दिसंबर की, तब तक नाच गान खाना पीना ये चलता है। और उसके बाद पटाखे चला के रात्रि में जब हम ठिठुर रहे होते हैं, सारी फसलें कच्ची होती हैं, बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती हैं, ऐसे में निशित वेला में नया वर्ष प्रवेश होता है। अब देखिए, मेरा नया वर्ष जिसमें लगभग सभी पेड़ों के नई कोपलें आ जाती हैं, अर्थात पेड़ भी उस नए वर्ष का स्वागत करने के लिए नई कोपलों को दे देते हैं, पुराने पत्तों को झाड़ देते हैं और नवीनता ला देते हैं। जितनी फसलें हैं वो सब पक कर घर में आ जाती हैं, तो एक खुशी का माहौल हो जाता है। प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चाहे रात्रि की 12 बजे प्रारंभ हो, चाहे शाम को 6 बजे प्रारंभ हो, परंतु सूर्योदय काल में चाहे वो एक पल भी हो, तो भी मेरा नवीन वर्ष सूर्योदय की नई किरण के साथ प्रवेश होता है। चाहे वो प्रतिपदा पूरी दूसरे दिन सूर्योदय के 10 मिनट बाद से चली और दिन भर रही, रात भर रही, तो भी हम रात में नए वर्ष को नहीं मनाते हैं। क्योंकि नई कोपलें, नया अनाज, नया सूर्योदय, सूर्य उदय भी होना चाहिए जो हमारे मन को प्रफुल्लित करे। उसके बाद न ठंड न गर्मी, ऐसे सुंदर मौसम में मेरा नया वर्ष प्रवेश होता है। जब मेरा नया वर्ष प्रवेश होता है तो हमारे पुरखे 31 जब मनाते थे, अर्थात हमारी अमावस्या मनाते थे, तो उस अमावस्या को मंदिरों में सफाई करते थे, मंदिरों में पुताई करते थे और ये करते थे कि कल से नया वर्ष प्रवेश होगा और नव वर्ष के साथ ही नवरात्रि प्रारंभ होगी और घट स्थापना होगी। तो हमें एक दिन पूर्व सफाई करके लीप छाप कर और मंदिर को तैयार करना है। तो मेरा जो नया वर्ष आता है उसमें तो एक दिन पहले न शराब पी जाती है, न हुड़दंग होता है, न इल्लू इल्लू का मतलब होता है, न
पी दीवाने पी मजे से पी शराब वाला गाना होता है, ऐसा कोई गाना नहीं होता है। और सीधा सब सात्विक भाव से घर पर कुछ खाते पीते होंगे तो भी उसको छोड़कर मंदिर में आकर स्वच्छता के साथ, धार्मिक वातावरण के साथ मंदिर की साफ सफाई करने में लगते हैं। और दूसरे दिन नई किरण के साथ ही नवरात्रि की घट स्थापना होती है और सभी के मन में प्रसन्नता का वातावरण रहता है। पेड़ पौधों के मन में भी, क्योंकि वो भी नई कोपलों के साथ वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। नया अनाज घर में आ चुका है। अभी दिसंबर 31 में आपके घर में क्या नई चीज़ आई, इसलिए आप हुड़दंग कर रहे हैं, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।